प्यारे बच्चों कैसे हो बच्चों? आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 गणित विषय रहेगा बच्चों, और अध्याय इसमें 4 है और प्रश्नावली 4.3 करेंगे बच्चों। तो प्रश्नावली 4.3 में हमारे पास है कि हमें कोणों के नाम लिखने आने चाहिए। इस प्रश्नावली में हम समझेंगे कि कोण जो दिए गए हैं, एंगल्स दिए गए हैं, उनका नाम हम कैसे लिखते हैं। तो पहला प्रश्न यही है, देखिए नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। यानी हमने कोणों के नाम लिखने हैं। तो सभी ध्यान से देखें, इधर आपके पास ये आकृति दी गई है, तो इसमें कोण बताएं आप कौन कौन से। देखिए एक कोण तो ये है, इस कोण का नाम हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर देखें, एक तो है आपके पास कोण ए, ऐसे लिख दोगे, यानी इसका है कोण ए बिंदु पे कोण बना हुआ, इसलिए इसका नाम कोण ए रख दिया। या इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखें ये पॉइंट पहले, ये देखिए डी ए बी, यानी इस कोण, ये कोण पूरा यहां से यहां तक ऐसे बना हुआ है, ये यहां से और यहां तक, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? जहां पे कोण बना होता है ना, उसको बीच में बोलते हैं, और जब कोणों पे हैं उनको पहले या बाद में, जैसे डी ए बी, या इसको लिखोगे बी ए डी, ठीक है। ए बीच में बोलना है आपने। तो इसका कोण हम, इसका नाम हम लिख सकते हैं कोण डी ए बी, डी ए बी, ठीक है। तो एक कोण हो गया ये। ऐसे ही ये कोण डी है, इसका नाम भी आप लिख सकते हो ऐसे ही, कोण डी। या इसका नाम डी का कोण का क्या होगा? देखो क्या नाम होगा इसका बच्चों? देखो ये कहां से कहां तक है कोण डी। देखिए ये सी से डी और फिर ए की तरफ आ रहा है ये, तो इसका नाम सी डी ए लिख सकते हो आप, कोण सी डी ए, ठीक है। फिर दूसरा कोण है आपके पास ये सी, तो आपके पास सी, या कोण डी सी बी, डी सी बी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए ये कोण जो है ये यहां से डी, सी से डी तक है और सी से बी तक है, तो डी सी बी इसका नाम लिख सकते हो आप। ऐसे ही दूसरा कोण है और भी, एक कोण और रह गया बी, तो इस कोण का नाम भी आप लिखोगे कोण बी, या सी बी ए, कोण बी या कोण, क्या आएगा इसका नाम? सी बी ए, सी बी ए। देखो सी बी को बीच में बोलना और ए, यानी जहां पे कोण बना हुआ है वो पॉइंट बीच में आना चाहिए। जैसे ए पे है तो ए बीच में, डी है तो डी बीच में, सी पे है तो सी बीच में, बी पे है तो बी बीच में, ठीक है। तो ये कोणों के नाम है बच्चों जो आपने लिखने थे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों आपका प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए क्या कहता है, ये सभी बच्चे संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, अब यह आकृति है, इसमें हमने लिखने हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो ए में देखिए, ए में क्या कहता है ये, एंगल ए डी ओ ई, एंगल डी ओ ई यानी कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित बिंदु, यानी वे बिंदु लिखने हमने जो कोण डी ओ ई, कोण डी ओ ई कहां पे है? देखिए कोण डी ओ ई, यानी ये वाला कोण है जो, इस कोण के अभ्यंतर का मतलब अंदर बीच में जो बिंदु है वो लिखने हैं। तो इसके अभ्यंतर में कौन सा बिंदु है बच्चों? कोण डी ओ ई के अभ्यंतर के अभ्यंतर में स्थित बिंदु। तो देखिए कौन से बिंदु हैं इसके, जो इसके अभ्यंतर में का मतलब कोण के बीच में, बीच में ये ए बिंदु है बस एक अकेला, जो कोण के बीच में है, अंदर है। तो ये हम लिखेंगे बिंदु ए, आंसर, ठीक है।
फिर दूसरा है आपके पास बी पार्ट। बी पार्ट में ये कहता है कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब बाहर, एक्सटीरियर। तो यहां लिखोगे कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग, बहिर्भाग में स्थित बिंदु। तो कौन कौन सा है देखिए, पहले तो इसको साफ कर देते हैं ऊपर वाले को। और ये कहता है कौन सा कोण, ई ओ एफ। ई, ये ई ओ और एफ यानी ये वाला कोण है बच्चों। कौन सा कोण है, ये रेड वाला कोण। इसके बहिर्भाग में, बहिर्भाग का मतलब इससे बाहर होना चाहिए। तो इससे बाहर कौन से बिंदु हैं देखिए, इस कोण से बाहर एक तो सी है और इससे बाहर एक ए है, ये एक डी है, ठीक है, जो इस कोण से बाहर है। तो कोण सी, कोण ए और कोण बिंदु डी है, सॉरी, बिंदु सी, बिंदु ए और बिंदु डी, ए डी और सी, ये बिंदु इससे बाहर हैं, ठीक है। आगे है बच्चों प्रश्न इसी का सी पार्ट। कोण ई ओ एफ पर स्थित, कोण ई ओ एफ यानी इसी कोण के ऊपर स्थित बिंदु कौन से हैं, जो इन लाइनों के ऊपर है, रेड लाइन के ऊपर जो जो बिंदु हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आप लिखोगे कोण ई ओ एफ पर स्थित बिंदु कौन कौन से होंगे, देखो ई बिंदु है, इसी के ऊपर बी भी है और एफ भी है और ओ भी है। तो आप लिखो बिंदु बी कॉमा बिंदु सी कॉमा बिंदु एफ कॉमा बिंदु ओ भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये सभी बिंदु जो हैं इस ई ओ एफ कोण के ऊपर हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए। देखें क्या करना है इसमें सभी बच्चे, दो कोणों की एक रफ आकृति खींचिए। एक, दो कोणों की एक रफ आकृति खींचनी है हमने, जिसमें पहला है आपके पास, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी आपने दो कोण बनाने हैं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक। तो आपके पास ए पार्ट में देखिए, तो इसमें देखिए पहले प्रश्न में क्या उत्तर आएगा, देखिए पहले पार्ट का आपने चित्र बनाना है, ये आपने बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाना है। और ये आपके पास आ गया और यहां बिंदु ओ है, क्या है बिंदु ओ। तो इसमें आपके पास ये ए बी और सी, ये कौन है, इनमें ओ बिंदु उभयनिष्ठ है, अकेला ओ, यहां लिखो आप ओ बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बी पार्ट करना है, क्या करना है, बी। इनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए। तो आप ऐसा ही कौन बनाएंगे, और ओ ए बी सी, ओ ए बी सी कौन बनाओगे, और इसके ऊपर जो एक बिंदु आप यहां लगा लो, पी बिंदु लगा लेते हैं। तो इसमें ओ और पी दो बिंदु उभयनिष्ठ हैं, बिंदु ओ कॉमा पी उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। फिर सी पार्ट में देखिए, इनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। कितने बिंदु उभयनिष्ठ होने चाहिए, तीन। तो तीन बिंदु उभयनिष्ठ करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, हम ये एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर ओ
और ये ए और ये बी। तो ये एक कोण तो जैसे ये है इधर वाला, और एक कोण ये नीचे वाला है, तो दो कोण है ये, और दोनों में तीन बिंदु वेनिस्ट है। बिंदु ओ, बिंदु बी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, तो ये देख लिए। तो इनमें हमने तीन बिंदु उभयनिष्ठ हैं दोनों कोणों में, ए ओ बी बिंदु उभयनिष्ठ है इसमें। फिर आपके पास डी है, इनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो ऐसे हमने दो कोण बनाने हैं जिनमें चार उभयनिष्ठ बिंदु हो बच्चों। तो ये आप डी में आप लिखोगे यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है जिसमें चार बिंदु हो, उभयनिष्ठ हो, साझे हो, कॉमन हो। फिर ई पार्ट में देखिए, ई पार्ट, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ होनी चाहिए। कितनी? एक किरण उभयनिष्ठ हो। तो आप एक कोण बना लीजिए ऐसे, और ये ओ, ये है एक, ये है बी, और ये है सी। तो यहां लिखोगे आप ओ बी किरण उभयनिष्ठ है, ओ बी किरण उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इसी के साथ प्रश्नावली खत्म हो चुकी है बच्चों। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।